गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु अंधकारस्य रकार तेज उच्यते। हमारे शास्त्रों की व्याख्या के अनुसार जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु है। सनातन हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और आज भी वह अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। इस परंपरा में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ और निर्विवाद है। संसार के गहन अंधकार में गुरु तत्व ही एकमात्र प्रकाश प्रदायक है। संतों का अवतरण इस पृथ्वी पर परमार्थ और प्रेम के ईश्वरीय संदेश को मानवों तक पहुंचाने के लिए परमात्मा के दूत के रूप में होता है। तुलसीदास जी के शब्दों में संत हृदय नवनीत समाना। संत कभी कठोर नहीं होते, उनका हृदय तो नवनीत के समान अत्यंत कोमल होता है। बाह्य रूप से वे कठोर दिखाई पड़ सकते हैं, किंतु उनके भीतर निरंतर प्रेम और करुणा की धारा प्रवाहित होते रहती है। संत सदैव प्रेम की मूर्ति होते हैं, जिन्होंने सनातन की खोज में अपने परिवार और भौतिक सुखों का त्याग किया हो और जिसमें समग्र मानव जीवन का श्रेय निहित है। ऐसे परम सत्य की खोज में समस्त जीवन व्यतीत किया हो, कठोर तप और साधना द्वारा अपनी देह को गलाकर परमार्थ हेतु जिसने वैराग्य धारण किया हो, ऐसे संत जन हमारे लिए सदैव पूजनीय और अनुकरणीय रहे हैं। संत परंपरा का प्रारंभ पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने संसार को अस्वीकार करते हुए संन्यास पथ चुना। यह सर्वविदित कथा है। सनातन धर्म की इस अद्भुत परंपरा को एक सूत्र में बांधने का युग कार्य जगतगुरु शंकराचार्य ने किया था। सनातन धर्म की ध्वजा फहराती रहे, इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की और इन्हीं मठों से सनातन संन्यास परंपरा की शुरुआत हुई। यह समृद्ध संन्यास परंपरा आज भी अपने गरिमापूर्ण स्वरूप में निरंतर चली आ रही है। सनातन सन्यासी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस भगवे रंग ने ही सनातन आर्य संस्कृति को, इसकी कल्याणमयी परंपरा को अपने त्याग, वैराग्य और बलिदान से सुरक्षित व संतुलित बनाए रखा है। इस गौरवशाली सनातन संस्कृति की संन्यास परंपरा ने विश्व को अनेक संत महापुरुष प्रदान किए हैं, जिन्होंने सदैव विश्व को कल्याणकारी धर्म पथ दिखाया है। आइए आज हम एक ऐसे ही संत पुरुष के जीवन पर चर्चा करते हैं। इनका नाम स्वामी प्रेमानंद सरस्वती है, जिन्हें भक्तगण बड़े प्रेम से बापू कहते हैं। इनका निवास पतित पावनी समर्थ माता नर्मदा जी के तट पर है। यह आश्रम गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में उरी नामक गांव में है। बिल्कुल मां नर्मदा की सुरम्य गोद में है यह अलौकिक स्थान। आइए प्रेम मूर्ति स्वामी श्री प्रेमानंद जी की जीवन यात्रा पर एक नजर डालते हैं। स्वामी जी का जन्म और बचपन। सौराष्ट्र की भूमि सदा से
शूरों, संतों और दाताओं की जन्मभूमि रही है। इस पवित्र धरती पर गौरवशाली गिरनार की गोद में स्थित एक छोटा सा गांव है मोरवाड़ा। यहाँ एक सामान्य लोहार परिवार बसता है। पूर्व के किसी पुण्य कर्म के उदय होने पर इस परिवार के दादा केशव उमरानिया के सुपुत्र भीमजी भाई और माता लाभू बहन की कोख से दिनांक 5 जून 1941 की शाम, जब सूर्य अस्ताचलगामी हो चुके थे, एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। एक बैरागी आत्मा अवतरित हुई। बचपन में यह बालक बड़ा ही शरारती और उत्पाती था, साथ साथ बड़ा ही बुद्धिमान व कुशाग्र भी था। दिन भर ऊधम मचाता और गली की धूल को शरीर पर मलकर माता के पास जाता और बड़ी ही शान से कहता, देख मां, मैं साधु बाबा बन गया। और यही वाक्य एक दिन विधि का लेख भी बन गया। गांव के देवस्थान पर साधु संतों का आगमन होता रहता, सत्संग होता, तब यह बालक अनिवार्य रूप से वहां उपस्थित रहता और अपलक संत महात्माओं को निहारा करता और मन ही मन सोचा करता कि एक दिन मैं भी इस भगवे वस्त्र को धारण करूंगा। धीरे धीरे ये विचार उसके अंतरतम में उतरते चले गए और उसका प्रारब्ध बन गए। पिता का मुख तो इस बालक ने देखा ही न था। जन्म के 1 माह पूर्व ही पिता का देहांत हो चुका था। माता पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। एक ओर पुत्र जन्म का आनंद और दूसरी ओर पति की चिर विदाई। ऐसे दारुण संयोग में तो इस बालक ने करुणा का पाठ कदाचित गर्भ से ही सीख लिया होगा। तीसरी कक्षा तक की शिक्षा तो गांव की पाठशाला में हुई। स्वर्गस्थ पिता के बड़े भाई श्यामल जी, जो बापूजी कहलाते थे, इस बालक को मुंबई ले आए। मुंबई आने के बाद इस बालक ने विनय बाल मंदिर, नल बाजार, म्युनिसिपल स्कूल, कबूबाई हाई स्कूल और जिसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ाई की थी, उस प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में तेज होने से यह बालक बहुत जल्द शिक्षकों और सहपाठियों में सबका प्रिय हो गया। शिक्षा के दौरान स्काउट गाइड, कांग्रेस सेवा दल, होमगार्ड, आरएसएस जैसी राष्ट्रभक्त और समाज सेवी संस्था में शामिल होकर घुड़सवारी और राइफल का प्रशिक्षण भी लिया। सेवा दल की ओर से बोरी बंदर से ठाणे तक की पदयात्रा भी की। अब यह बालक युवा हो चला था। एक बार इस युवक को जानलेवा टाइफाइड हुआ तो परिवार ने जलवायु परिवर्तन के लिए उसे मुंबई के उपनगर बोरीवली अपने काका के यहां भेज दिया। उस समय बोरीवली एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कच्चे रास्तों, बल्ब की रोशनी और कुएं से पानी पीने वाली एक छोटी सी बस्ती थी बोरीवली। इस छोटे से गांव में मटर गश्ती करते हुए यह युवक एक दिन काफी दूर निकल गया। उसने दूर खेत में एक मंदिर देखा। मिट्टी गारे से निर्मित दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे काली लंबी दाढ़ी मूछ और जटाओं वाले एक साधु बाबा बैठे थे। विशाल वक्षस्थल पर रुद्राक्ष की माला, उन्नत ललाट पर त्रिपुंड और गौरवर्णी शरीर पर भगवे रंग का वस्त्र शोभायमान था। युवक में पूर्व के सुप्त संस्कार अचानक जाग उठे। उसे लगा कि बस यही तो है मेरी मंजिल। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से इस युवक का स्वागत किया
और वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले कि अगर तुम यहां रोज आओ तो मैं तुम्हें योगासन सिखा सकता हूं। और इसके बाद शुरू हुआ एक नया सफर। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर युवक बाबा जी के पास पहुंच जाता। उसकी मनोदशा में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे थे और यहां घर पर परिजन यह जानकर चिंतित हो रहे थे कि यह अबोध नवयुवक किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया है। फलस्वरूप बालक को बोरीवली से वापस मुंबई पहुंचा दिया गया। लेकिन युवक का केवल शरीर ही मुंबई गया, उसके मन प्राण तो बाबा जी के पास ही रुक गए। गृह त्याग। एक शाम को बाबूजी घर आए तो नवयुवक ने उनसे कहा कि उसे फिर से बाबा जी के पास जाना है। पिता ने बालक को डपट दिया और कहा कि जाना है तो जाओ, लेकिन इस घर की सीढ़ियां उतरने के बाद दोबारा यहां कभी ना आना। और न जाने किस अज्ञात प्रेरणा व प्रारब्धवश वह नौजवान शरीर पर जो वस्त्र धारण किए हुए था वही पहने हुए घर से निकल पड़ा। यह एक महाप्रयाण था, मानव से महामानव तक का एक ऐसा अज्ञात सफर जिस पर चलने का साहस बड़े बड़े नहीं जुटा पाते। यह नवयुवक न जाने किस अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से चल निकला। ट्रेन में बैठकर यह बोरीवली पहुंचा और रात के गहन अंधकार को चीरता हुआ अपने लक्ष्य पर जा पहुंचा। उस दिन 23 मार्च सन 1965 का दिन था और स्थल था हरसिद्धि मंदिर, देवी पाड़ा, बोरीवली पूर्व। और बाबा जी थे समर्थ गुरु पूज्य योगी श्री वासुदेवानंद सरस्वती। कुछ दिनों बाद परिवार के लोग समझा बुझाकर ले जाने के लिए आए, किंतु अब ऋणानुबंध पूरा हो चुका था। युवक अपने भावी प्रारब्ध के प्रति आश्वस्त हो चुका था, अतः परिजनों का प्रयास असफल रहा। बोरीवली की ही गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल में गुरुदेव ने इस युवक की मैट्रिक की शिक्षा पूर्ण कराई। युवक पाठशाला में भी विद्यार्थियों के साथ सत्संग करता, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता, इसलिए शिक्षकों का भी प्रिय पात्र हो गया। शिक्षण के अंतिम दिनों में शिक्षकों व सहपाठियों के लिए आश्रम में एक भोज का आयोजन हुआ। तब इस नवयुवक ने अपने शिक्षकों को प्रणाम किया और कहा कि मैं परम सत्य की खोज में आगे बढ़ रहा हूं, आप सब कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सब एक अपूर्व भाव में डूबे हुए थे। अब हरसिद्धि आश्रम में एक नया प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रातः जल्दी उठकर नदी में स्नान करना, कपड़े धोना, आसन प्राणायाम करना, पूजा पाठ करना, आश्रम की गायों को चराना, कुएं से पानी लाना, गोबर मिट्टी से आश्रम की लिपाई करना, मंत्र जप करना और रात में गुरु चरणों की सेवा। इस युवक के नित्य कर्म। वह सारे कार्य बिना किसी आलस्य, भय, क्षोभ या दुख के करता। गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन अत्यंत उत्साह से करता। सतत कुछ जानने की जिज्ञासा और प्रेमपूर्ण स्वभाव के कारण गुरुदेव ने इस युवक को एक नवीन नाम दिया, प्रेमानंद। हरसिद्धि आश्रम प्राकृतिक संपदाओं से तो समृद्ध था, किंतु आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन था। घने वन में होने के कारण लोग कम ही आ पाते थे। कभी कभी कोई आता तो आटे, दाल और फल की प्राप्ति हो जाती, परंतु 15 गायों के कारण दूध की कोई कमी न थी।
और प्रेमानंद को दूध अति प्रिय था। 3-4 लीटर दूध तो वे दिन में बड़े ही आराम से पी जाते। आश्रम में एक भक्त श्री देवराम कांजी जब आते तो फल अवश्य ले आते। इस आश्रम में रहते हुए प्रेमानंद को कुछ बड़े बुजुर्गों का बड़ा प्रेम और वात्सल्य मिला। कांदिवली निवासी श्री बाबू महाराज से इन्हें बहुत अच्छे संस्कार मिले। मोहन बापा, माधव भाई आदि सद्गृहस्थों ने इन्हें बहुत प्रेम व आदर दिया। फिर प्रेमानंद की मुलाकात पूज्य मकरंद दवे जी से हुई। युवा प्रेमानंद को मकरंद जी की वाणी और उनके जीवन से एक नवीन जीवन दृष्टि मिली। यह कोई पूर्वजन्म का संबंध ही था जो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता गया। मकरंद जी इस युवा सन्यासी के प्रति विशेष सहृदय थे। इस सन्यासी के प्रति उनका वात्सल्य भाव अलौकिक था। मकरंद जी द्वारा स्थापित सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था नंदीग्राम के निर्माण व विकास में प्रेमानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस युवा सन्यासी ने स्वयं अथक परिश्रम द्वारा वहां के झाड़ झंखाड़ को साफ किया। बबूल के बड़े बड़े वृक्षों की सुदृढ़ जड़ों को उखाड़कर उस वीरान बंजर भूमि को नंदनवन के समान एक रमणीय स्थल में बदल दिया। नंदीग्राम वलसाड़ जिले के धर्मपुर के निकट स्थित है और समाज के प्रति अपनी भूमिका का यथोचित निर्वाह कर रहा है। नंदीग्राम में गोरखमढ़ी नामक एक सुंदर कुटिया है जहां प्रेमानंद निवास करते थे। मकरंद जी को इस युवा साधु के प्रति विशेष भाव था। उनके हृदय में निरंतर यह चिंता रहती कि यदि हरसिद्धि आश्रम की आर्थिक दशा ऐसी ही रही तो इस साधु के भरण पोषण और जीवन व्यवहार का क्या होगा। वे इस विषय को लेकर सतत प्रार्थना रत रहते और अंततः भगवान ने प्रार्थना सुनी भी। एक सज्जन हरिभाई जोशी जो एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और अन्नपूर्णा रूपिणी उनकी धर्मपत्नी रमा बहन ने उनके भोजन की जिम्मेदारी उठा ली। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने इस साधु को गर्म, ताजा और स्वादिष्ट भोजन कराया। अपने अंतकाल में हरिभाई और रमा बहन दोनों ने स्वामी प्रेमानंद जी के नर्मदा तट स्थित आश्रम में ही देह त्याग किया। रमा जी के हाथों से बना भोजन करने के बाद स्वामी जी को आज तक ईश्वर ने कभी भोजन की चिंता नहीं होने दी। स्वामी जी की प्रथम शिष्या उनकी अपनी माता बनी। जैसे भागवत में कपिल मुनि माता देवहूति को सांख्य का उपदेश देते हैं, वैसे ही स्वामी जी ने अपनी माता को गुरु मंत्र प्रदान किया। देह पर धूल मलकर जो अबोध बालक अपनी माता के पास जाकर कहता था कि देख मां, मैं साधु बन गया, वही बालक आज बड़े होकर वास्तव में साधु हुआ और उसी मां को दीक्षा दी। विधि का विधान भी अद्भुत है। विविध महापुरुषों से मिलाप। अपने सुदीर्घ जीवन काल में स्वामी जी अनेक महापुरुषों से मिले। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख थे पूज्य गुरुदेव योगी श्री वासुदेवानंद जी, जो एक सरल संत थे। उन्होंने प्रेमानंद जी को सदैव मुक्ति और स्वतंत्रता दी। जहां अधिकांश गुरु अपने शिष्यों को जकड़ कर रखते हैं, वहीं गुरुदेव सदैव कहते आप दीपो भव, अपने दीपक तुम स्वयं बनो, अपनी राह को तुम स्वयं प्रकाशित करो, अपना विकास तुम्हें स्वयं ही करना है। अतः गुरु आज्ञा के बाद स्वामी प्रेमानंद उस समय के
अनेक महापुरुषों से मिले। इनमें से हम उन महापुरुषों का परिचय प्राप्त करते हैं जिनका प्रभाव स्वामी जी के जीवन पर विशेष रूप से पड़ा। स्वामी प्रेमानंद जी को अपनी कुल परंपरा के अनुसार वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई थी। पोरबंदर के वैष्णवाचार्य श्री गोविंद राय जी महाराज श्री ने सर्वप्रथम स्वामी जी को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान की। मकरंद दवे मुंबई में मुलाकात के बाद नंदीग्राम की स्थापना तक स्वामी जी और मकरंद जी का सुदीर्घ साथ रहा। स्वामी जी के जीवन में मकरंद भाई, बाबू भगत और सौराष्ट्र गोंडल के श्री नाथा भाई जोशी का बड़ा गहरा प्रभाव और योगदान रहा। नंदीग्राम की अधिष्ठात्री, नंदीग्राम के स्थापना करने वाली मकरंद दवे जी की सहधर्मिणी परम विदुषी कुंदनिका जी का आशीर्वाद, वात्सल्य और स्नेह सदैव स्वामी जी के साथ रहा। ओशो रजनीश, तब वे मात्र आचार्य रजनीश ही थे, भगवान रजनीश नहीं हुए थे। स्वामी जी की मुलाकात उनसे मुंबई में हुई थी। ओशो स्वामी जी की आध्यात्मिक संभावनाओं के प्रति काफी आश्वस्त थे। उनका आग्रह था कि ये उनके अभियान से जुड़ें और उनके ही साथ रहें, किंतु स्वामी जी ने यह कहकर विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया कि विशाल वटवृक्ष की छाया में छोटे पौधे विकसित नहीं हो पाते। मुक्तानंद जी एवं रामदास जी मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में निवास करने वाले ये दो महापुरुष उच्च कोटि के साधक थे। पूज्य मधुसूदन दास जी बंधवड़ वाले। मधुसूदन दास जी शक्तिपात की दीक्षा देने वाले उच्च कोटि के महात्मा थे। स्वामी जी ने इनसे शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त की। मुंबई के माहिम उपनगर के एक सूफी फकीर से इन्हें इस्लामी विचारधारा का ज्ञान प्राप्त हुआ। संत फकीर चंद, ये राधा स्वामी संप्रदाय के संत थे। स्वामी जी ने इनसे पंजाब के होशियारपुर में राधा स्वामी संप्रदाय की दीक्षा ली। जय गुरुदेव। इनसे इन्हें 5 नामों का परवाना मिला। सत्यनारायण गोयनका जी, भारत में बौद्ध साधना पद्धति के प्रणेता। श्री गोयनका जी ने जब मुंबई में अपना पहला विपश्यना शिविर किया तो उसमें गिने चुने 8 लोग ही थे, जिसमें स्वामी जी ने भी हिस्सा लिया था। ये संबंध भी सुदीर्घ रहा। विपश्यना के प्रचार प्रसार के लिए गोयनका जी के अनुरोध को स्वामी जी ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। दया माता, परम सिद्ध महाअवतार बाबा की परंपरा में स्वामी योगानंद जी की प्रमुख शिष्या दया माता से भी स्वामी जी मिले और उनसे अलौकिक क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। गुलौनी महाराज, पुणे के इन सिद्ध पुरुष से इन्हें शक्तिपात की दीक्षा मिली। शेरनाथ बापू, जूनागढ़ के गोरखनाथ आश्रम में स्वामी जी ने शेरनाथ जी से रामदेव पीर की परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी सागरानंद जी, प्रयाग के कुंभ मेले में आनंद अखाड़ा के अध्यक्ष स्वामी श्री सागरानंद जी से इन्हें आनंद अखाड़े में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हुआ। स्वामी रामानंद सरस्वती,
ओंकारेश्वर के मार्कंडेय संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता श्री रामानंद सरस्वती जी से इन्हें इस भारतीय गौरवशाली परंपरा द्वारा विधिवत संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई और ये स्वामी प्रेमानंद सरस्वती हुए। स्वामी जी के जीवन निर्माण में अनेक संत महापुरुषों का सहवास और उनकी अपनी आध्यात्मिक वृत्ति का बड़ा ही योगदान रहा है। जैसे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, वैसे ही स्वामी जी के भी अनेक गुरु रहे। यात्रा वर्णन। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने चरैवती चरैवती मंत्र को सार्थक किया और लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों की संस्कृति और सभ्यता का भी परिचय प्राप्त किया। इनकी पहली पदयात्रा विद्यार्थी जीवन में पाठशाला द्वारा आयोजित बोरीबंदर से ठाणे की थी। तत्पश्चात मुंबई से पंढरपुर, मुंबई से वीरपुर, डाकोर, शामलाजी, अंबाजी, पोरबंदर, द्वारका आदि कई स्थलों की पदयात्राएं स्वामी जी ने अपने जीवन में कई बार की। नर्मदा परिक्रमा। मां नर्मदा के प्रति शुरू से ही स्वामी जी के हृदय में एक अज्ञात आकर्षण रहा है। स्वामी जी ने सन 1922 में भगवती नर्मदा की परिक्रमा की। स्वामी जी का मानना है कि जैसे एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर स्नातक होता है, वैसे ही मां नर्मदा भी एक विश्वविद्यालय ही है। इसमें यात्री अनेक रोमांचक और शिक्षाप्रद अनुभवों से गुजरता है। इस यात्रा में गांव, शहर, जंगल, पर्वत, नदी, नाले, महल, झोपड़ी, सवर्ण, अछूत, धनी, निर्धन सबके साथ रहकर यात्री जीवन के अनेक अनुभवों को प्राप्त करता है और जीवन का अनमोल सबक सीखता है। यात्रा काल में मां नर्मदा जीवन के अनेक पाठों की शिक्षा ठीक वैसे ही देती हैं जैसे जन्म देने वाली माता अपने बालक को देती है। इस अद्भुत यात्रा का संपूर्ण वर्णन स्वामी जी ने अपनी पुस्तक नर्मदे हर में दिया है, जो NM ठक्कर मुंबई द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रज्ञान तीर्थ की स्थापना। इस अद्भुत नर्मदा परिक्रमा के बाद नर्मदा तट स्वामी जी का स्थायी निवास स्थान बन गया। शायद यह नर्मदा जी के प्रति उनके हृदय का अज्ञात आकर्षण ही था, जो मां नर्मदा के पावन तट पर राजपीपला से कुछ दूर रामपरा नामक गांव में, जहां नर्मदा जी उत्तर वाहिनी होती हैं, स्वामी जी ने अपने भक्तों, शिष्यों पोपटलाल जी, रतिलाल जी ठक्कर, कनुभाई मिस्त्री, बाबू मामा, नागजी भाई, जतिन भाई, वर्षा बहन, मंगू दादा, बाबू भाई मंडप वाले आदि के सहयोग से प्रज्ञान तीर्थ नामक एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया। पूज्य गुरुदेव स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी मुंबई छोड़कर नर्मदा तट स्थित मालसर के तपोवन आश्रम में आ बसे। यह आश्रम उनके गुरु स्वामी रामानंद जी का था। रामपरा आश्रम में आने के बाद स्वामी जी ने सन 1990 में एक शिवालय तीर्थेश्वर महादेव की स्थापना की। इसके साथ ही सौराष्ट्र के खाखरा हडमतिया गांव के एक भक्त श्री नाथाभाई वेकरिया की सुपुत्री हंसा बहन, जो दिव्यांग थी, उन्हें स्वामी जी ने दत्तक लिया और हंसा बहन नर्मदा तट पर आश्रम में आ गईं। ये आई तो थीं पुत्री बनकर, किंतु धीरे धीरे ये स्वामी जी की मां बन गईं।
बड़ी ममतामयी और गुणों की भंडार थी हंसा बहन। इनके आने के बाद आश्रम में एक नई ऊर्जा, नई चेतना सी आ गई। ये प्रेम से स्वामी जी को बेटा कहती। हंसा बहन के आने से मानो स्वामी जी का बचपन लौट आया। हंसा बहन ने आश्रम की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली। कुछ वर्षों बाद स्वामी जी की इच्छा हुई कि एक आश्रम हंसा बहन के पैतृक गांव के आसपास बनाया जाए, ताकि भविष्य में ये इस आदिवासी क्षेत्र में न रहकर अपने पैतृक गांव के निकट अधिक सुविधाजनक माहौल में रह सकें। अतः उन्होंने प्रज्ञान तीर्थ आश्रम को राजकोट की एक शिक्षिका साधिका को सौंप दिया और नर्मदा तट छोड़ दिया। सद्गुरु धाम आश्रम सौराष्ट्र के खाखरा हडमतिया गांव में सन 2002 में इस आश्रम की स्थापना हुई। अब यहां सत्येश्वर महादेव विराजमान हुए। पूज्य स्वामी जी के जीवन में खाखरा हडमतिया, जेतपुर, मोरवाड़ा और मुंबई में स्वर्गीय श्री राम सूरत तिवारी जी के घर पर सत्संग का अधिकांश समय गुजरा। यह कालखंड स्वामी जी के लिए आज भी अविस्मरणीय है। स्वामी जी के शिष्य आज भी इनके अलौकिक विचारों से दीक्षित होकर सद्मार्ग पर अग्रसर हैं। अब स्वामी जी सद्गुरु धाम आश्रम में स्थायी हुए, किंतु नर्मदा जी का दुर्निवार आकर्षण उन्हें अब भी अपनी ओर खींच ही रहा था। एक बार प्रारब्ध फिर से उन्हें नर्मदा तट पर ले जाने के लिए उत्सुक था। श्री गुरु तीर्थ धर्मक्षेत्र आश्रम स्वामी जी के सूरत के श्रद्धालु भक्तजन रमेश जी, हरिलाल जी, राजू भाई बड़े लंबे समय से नर्मदा तट पर कोई अच्छा सा स्थान ढूंढ रहे थे। यदा कदा स्वामी जी भी साथ होते, किंतु हर बार असफलता ही हाथ लगती। कोई मनचाहा स्थान नहीं मिल पा रहा था। एक बार फिर से ये सब अपने इसी अभियान पर थे, किंतु इस बार स्वामी जी ऊब चुके थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि ये अंतिम प्रयास होगा, इसके बाद अब किसी स्थान की तलाश न होगी। पूरे दिन भटकने के बाद शाम हो गई। सब हताश होकर लौट रहे थे कि सड़क के किनारे ओरी गांव आया। सोचा गया कि एक अंतिम प्रयास यहां भी कर देखा जाए। उस गांव में उन्हें प्रभाकर भाई नामक एक सज्जन मिले। उन्होंने अपने एक संबंधी श्री रतिभाई देसाई से, जो गांव के सरपंच भी थे, मिलवाया। स्वामी जी का मंतव्य जानकर देसाई साहब ने कहा कि मेरा ही एक खेत जो बिल्कुल तट पर है, वर्षों से बंजर पड़ा है, और साथ ही वीनू माछी, रमेश दाजी की जमीन के बंजर टुकड़े भी जुड़े हुए हैं। वे भी इस पुण्य कार्य में सहर्ष ही सहभागी होंगे। कृपया उसे ही देख लें। मैं उसे आपको देने के लिए तैयार हूं। बस एक ही शर्त है कि जब तक मैं जीवित हूं, आपको मेरे घर का अन्न ग्रहण करना होगा। तब से लेकर जब तक रतिभाई जीवित रहे, उनके घर से रोज स्वामी जी का भोजन नियमित आता रहा। सुंदर भूमि थी, उसने एक ही बार में सबको मोहित कर लिया। प्रारब्ध भी विचित्र होता है। यदि उस दिन अंत में हम ओरी न गए होते, तो स्वामी जी ने तो घोषणा कर ही दी थी कि नर्मदा तट पर स्थान खोजने का यह अंतिम प्रयास है। इस प्रकार ईश्वर कृपा से आश्रम के निर्माण का श्री गणेश हुआ। इसमें मुंबई के जेके ड्राई फ्रूट के मालिक श्री जयसुख जी, सूरत के श्रद्धालु आर.डी. बावरिया जैसे कई मित्रों ने उदारता से अपना सहयोग दिया।
बाबू भाई बेला वाले ने अपनी जमीन गौशाला के लिए दान दी। इस प्रकार श्री गुरु तीर्थ धर्म क्षेत्र आश्रम की स्थापना 2007 में हुई और अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत एक सुंदर आश्रम साकार हुआ। बस कमी थी तो सिर्फ एक शिवालय की। महादेव की कृपा और मुंबई के स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी प्रसाद तिवारी के परिवार के सहयोग से 2012 में अखिलेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर निर्मित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए। अनेक संत महापुरुष भी उपस्थित थे। अपूर्व ऊर्जा से युक्त यह शिवालय हर किसी पर एक दिव्य प्रभाव डालता है। वर्तमान में इस आश्रम में एक विशाल भोजनालय, एक समृद्ध पुस्तकालय, गौशाला, परिक्रमा वासियों के लिए कमरे जो सदैव परिक्रमा वासियों से भरे होते हैं, सुंदर बगीचा भी बनाया गया। हंसाबेन अब पुनः नर्मदा तट स्थित इस आश्रम में आ गईं। उनकी योग्यता और सद्गुणों के कारण आश्रम में एक दिव्यता का संचार होने लगा। बगीचे में सुंदर फूलों, औषधियों के पौधे लहराने लगे। गौशाला में करीब 15 गायें आ गईं। आश्रम अब किसी प्राचीन ऋषि के आश्रम जैसा लग रहा था, जिसमें अपने आदर सत्कार से प्रसन्न अतिथियों का मेला लगा रहता। हर कोई उस दिव्य वातावरण का आनंद लूट रहा था। एक अन्न क्षेत्र प्रारंभ हुआ जहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता। गौशाला के कारण वातावरण पवित्र ऊर्जा से आपूरित हो गया। स्वामी जी के सत्संग दर्शन और हंसा बहन के ममतापूर्ण आतिथ्य से आश्रम में सदैव चहल पहल रहने लगी। रति भाई के देहांत के बाद उनके इकलौते पुत्र प्रशांत सदा आश्रम से जुड़े रहे। दिन में 2 बार नियमित आश्रम आते हैं और यथाशक्ति सहयोग देते हैं। इसी बीच दुर्दैव से हंसा बहन गंभीर रोगग्रस्त हो गईं। सबने तन मन धन से उनकी भरपूर सेवा की। बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखलाया गया। सूरत की भक्त शिष्या सविता बहन और उनके परिवार ने इस विषम परिस्थिति में अद्भुत मानवता का परिचय दिया और रात दिन हंसा बहन की सेवा की। किंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। दिनांक 5 फरवरी 2017 को वे आश्रम छोड़कर मुक्ति के अनंत पथ पर चली गईं। उनकी देह तो नहीं रही, किंतु उनकी चेतना आश्रम के कण कण में रच बस गई। अब सबको बोध हुआ कि उस दिव्यांग देह में कोई दिव्य आत्मा ही वास कर रही थी। श्रद्धालुओं पर उनके न रहने का बड़ा ही असर हुआ। किंतु स्वामी जी को लोगों ने पहली बार इतना विचलित देखा। सबको आश्रय और प्रेमपूर्ण आश्वासन देने वाले पहली बार इतने विकल और हताश लगे। उनका शिशुवत विलाप दर्शा रहा था कि इस वृद्ध के लिए मात्र शोक कितना दारुण और असह्य है। ममता, वात्सल्य और सेवा से हंसा बहन ने इस बैरागी को भी अपने अधीन कर लिया था। जैसे कोई अबोध शिशु माता विहीन होकर दारुण पीड़ा पाता है, वैसे ही स्वामी जी भी पीड़ा पा रहे थे। आश्रम भी मानो अनाथ हो गया। निर्गुण ब्रह्म के उपदेशक को माया ने अपने ममतामय रूप से विचलित कर दिया था। मां योग शक्ति। मां योग शक्ति का इस आश्रम में 2010 में पदार्पण हुआ। माता जी के नाम से प्रसिद्ध मां योग शक्ति बंगाली ब्राह्मण हैं। ये जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरार थीं। एक दुर्घटना में इन्होंने अपने स्वजन को खो दिया। फलस्वरूप हृदय संसार से विरक्त हो गया और ये संसार त्याग कर संन्यस्त हो गईं।
ये देवास आश्रम की दीक्षित साध्वी हैं। अपने गुजरात भ्रमण के दौरान ये आश्रम आई और वहां की ऊर्जा और दिव्यता से सम्मोहित हो गईं और स्वामी जी से वहां रहने की इच्छा जताई। स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। कुछ वर्ष नर्मदा तट पर वास करने के पश्चात अब वे खाखरा हडमतिया स्थित सद्गुरुधाम आश्रम में निवास कर रही हैं। माता जी का कंठ बड़ा ही मधुर है। सुंदर भजन और स्तुति गान करती हैं, भजनों की रचना भी करती हैं। सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं, महाकाली और राधा माधव की भक्त हैं। अब गंभीर अस्वस्थता के कारण अधिक क्रियाशीलता नहीं रही। स्वामी जी ने संत समाज की उपस्थिति में सन 2015 में इनकी विधिवत चादर विधि की और आश्रम की महंत के रूप में मान्यता दी। यह था स्वामी प्रेमानंद सरस्वती का संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वामी जी का संदेश उन्हीं के शब्दों में कहें तो एक जीवन है जिसे हम जी रहे हैं, एक जीवन जो जिया जा चुका है और एक जीवन जिसकी प्रतीक्षा है। प्रारब्ध अपना प्रभाव प्रकट करता है। यह जीवन अनंत है, परंतु यदि बारंबार इस जन्म मरण के चक्र में न पड़ना हो तो अनासक्त होकर कर्म करें। इसके लिए हमारी परंपरा में कई उपाय बताए गए हैं। पतंजलि का योग मार्ग, शांडिल्य का भक्ति मार्ग या सांख्य का ज्ञान मार्ग, ऐसे कई पथ हैं जिनसे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन यात्रा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। प्राण को संतुलित व नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम उपयोगी है। बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए अध्ययन, चिंतन, मनन सहयोगी है। सदाचार व भगवत स्मरण द्वारा जीवन को एक उच्च लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है, परंतु इसके लिए उत्कट अभीप्सा और उद्यम अनिवार्य है। स्वामी जी के जीवन का मूल मंत्र है भक्ति, करुणा और क्षमा। यूं तो स्वामी जी का समग्र जीवन ही तपस्या और साधना में रहा है, किंतु स्वामी जी पिछले 50 वर्षों से प्रतिवर्ष 1 महीने का नियमित एकांतवास और मौन का पालन करते हैं। संसार से दूर एक कमरे में सबसे अलिप्त रहकर सिर्फ अपने ही साथ 1 महीना बिताना भी साधना का एक रूप है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए एकांत आवश्यक होता है और इस साधना में ईश्वरीय सानिध्य भी निहित है। स्वामी जी का व्यवहारिक मार्गदर्शन करने वालों में हैं पूज्य स्वामी विश्वंभर भारती जी जूनागढ़ से, श्री दलपत गिरि जी शिव निकेतन आश्रम से, आनंद अखाड़ा नासिक के स्वामी सागरानंद जी महाराज तथा समग्र सन्यासी परंपरा को गौरवान्वित करने वाले ओंकारेश्वर स्थित मार्कंडेय आश्रम के पूज्य गुरुदेव श्री रामानंद जी की समृद्ध परंपरा के वर्तमान महंत, समस्त शास्त्रों के आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और श्री कष्टभंजन देव स्वामी नारायण मंदिर ओरी के जय स्वामी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सब अपनी अपनी परंपरा के उत्कृष्ट वाहक और उच्च कोटि के साधक हैं। इसके उपरांत स्वामी जी के जीवन पर अनेक संतों का प्रभाव रहा है, जिनमें नर्मदा तट असा के पूज्य दगड़ू जी महाराज के समान वैष्णव संत जो एक दुर्लभ सत्पुरुष थे, नेमावर क्षेत्र के श्री विश्व प्रकाश ब्रह्मचारी जी
मूंगफली बाबा जैसे संत स्वामी जी के लिए सदैव अविस्मरणीय रहे हैं। संप्रति श्री गुरुतीर्थ धर्मक्षेत्र आश्रम में मानविलास की वसंत बहन अपने पति सवजी भाई के साथ रहती हैं और हृदयपूर्वक स्वामी जी और आश्रम की सेवा में संलग्न हैं। सूरत के सहयोगी भक्त रमेश जी, शिरीष जी, जगदीश भाई, डॉक्टर महेश, नारायण भाई, हरि भाई आदि सारे मित्रों का संपूर्ण सहयोग बना हुआ है। गर्वीले गिरनार की सिद्ध छाया में उत्पन्न यह शरीर जीवन के 80 वर्ष पूरे करने को है और मां नर्मदा के दिव्य तट पर स्थित आश्रम श्री गुरुतीर्थ धर्मक्षेत्र में जीवन के अनेक धूप छांव के बीच आज भी अपने संपूर्ण अनुभव के रूप में साकार अपने नाम प्रेमानंद को सार्थक करता हुआ देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही संन्यास रूपी तप से एक व्यक्तित्व कैसे निखर उठता है, यह स्वामी जी को देखकर, मिलकर अनुभव किया जा सकता है। गगनभेदी अट्ठास, बाल सुलभ सरलता, निश्चलता और जीवन से ओतप्रोत अद्भुत इस व्यक्तित्व से मिलना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। सारी परिस्थितियों में, सारी समस्याओं में समता ही सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र उपाय है। अपनी इस अनुभव सिद्ध वाणी से सारे भक्तजनों व आगंतुकों को यहाँ समाधान मिलता है। मात्र किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव के निचोड़ से हर साधक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं, समाधान पाता है। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम में ईश्वर को भी झुका देने की शक्ति है। सबसे प्रेम करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए तो अपने नाम प्रेमानंद को सार्थक कर